हेलो गाइस, वेलकम टू स्टूडेंट स्टडी पोर्टल। और आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे। अभी हम लोगों ने इससे पहले की सारी चीज़ें देख ली हैं और समझ ली हैं, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो आया है, find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relation between the zeros and the coefficient। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं, यानी कि शून्यक जो हैं फाइंड करने हैं। तो मैं एक बार इस क्वेश्चन को हिंदी में भी पढ़ के बता देता हूँ। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो ये तो हिंदी में हो गया। तो पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, x² - 2x - 8। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के दो तरीके हैं। या तो आप सीधाचार्य रूप फार्मूले से सॉल्व करके डायरेक्ट निकाल दें, या फिर आप ट्रिक की हेल्प से उनको सॉल्व करें, जो कि काफ़ी इजी होता है, 2-3 लाइन में आ जाता है। और सीधाचार्य से आपको फार्मूला याद करना पड़ता है, फार्मूले में रखना पड़ता है। तो आइए देखते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ मैंने क्या बताया था, सबसे पहले c और a, मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, ax² + bx + c = 0। तो यहाँ क्या है, c है, a है, यहाँ पे c क्या है, -a, a क्या है, 1। तो -8:1 = -8, ये आ गया। तो हम लोग अब बीच वाले जो b की वैल्यू है उसको दो पार्ट में ऐसे स्प्लिट करेंगे जिसका मल्टीप्लिकेशन जो हो 8 आए, -8 आए, और उसका समेशन या सब्ट्रैक्शन जो है -2 आए। तो करते हैं, देखते हैं। अब 8 आ गया, वैसे भी 2 को 4:2 दो पार्ट में कर देंगे तो 800% है कि आएगा ही आएगा। और एक को नेगेटिव ले लेते हैं तो इसको माइनस में आ जाएगा, और इसका जो समेशन होगा वो भी -2 आएगा। तो हम समझ चुके हैं कि इसको दो को कौन से पार्ट में डिवाइड करने हैं, -4 और 2 के पार्ट में। तो -4 और 2 के पार्ट में डिवाइड और तो स्प्लिट कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, x² - 4x - 2x - 8 = 0। अब यहाँ से और इसमें कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x - 4। और यहाँ से जो कॉमन लेंगे उसको कॉमन लेने के बाद x - 4 बचना ही बचना चाहिए। तो हम लोग यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, ये प्लस में है, यहाँ प्लस में रहेगा, तो यहाँ पे हम लोग +2 को कॉमन ले लेते हैं। तो x - 4 = 0। अब ये और ये इक्वल है, तो इन दोनों में से x - 4 को कॉमन ले लेते हैं। x - 4 और x + 2 = 0। तो यहाँ से x - 4 = 0 और x + 2 = 0। हम लोग इसको 0 कैसे कहते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया है, मैं उसका लिंक नीचे दे देता हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख सकते हैं कि इसको =0 क्यों लेते हैं। तो x = 4 आ गया और x = -2 आ गया। ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा, अब इसके जो है कोफिशिएंट और जीरो, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के रिलेशन भी देख लेते हैं। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि जो सम ऑफ जीरोस होता है वो होता है -b/a, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है वो होता है c/a, यानी कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। वो ये होता है। तो इसकी हेल्प से हम लोग जीरोस निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे b क्या है, a = है तो आपका 1, b = है -2 और c = है -8, जो कि यहाँ स्टैंडर्ड फार्मूले से कंपेयर करके निकाल सकते हैं। इसको भी मैंने पिछले वीडियो में भी सॉल्व करके बताया था, तो उसको भी देख लीजिएगा वीडियो में जा करके।
तो a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -2, c इक्वल्स टू -8। अब यहाँ से हम लोग शून्यकों का योग सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू -b/a, तो -b क्या है -2, माइनस पहले लगा देते हैं, b क्या है -2, a क्या है 1, तो ये आ गया 2। शून्यकों का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये क्या है c/a, जो कि है c क्या है -8, a क्या है 1 यानी कि -8। तो हम लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस निकाल लिया है। अच्छा, इसकी हेल्प से, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सम ऑफ जीरोस की हेल्प से इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी मैंने पिछली वीडियो में बताया है, तो उसको भी लिंक मैं नीचे रख देता हूँ, उसको भी देख लीजिएगा। और वो की जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगला क्वेश्चन जो है वो सम ऑफ सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बेसिस पर ही है। तो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन जो है 4s² - 4s + 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको भी सॉल्व करने के दो तरीके हैं, सभी के सॉल्व करने के दो तरीके हैं। तो हम लोग डायरेक्ट ट्रिक वाले फार्मूले से ही निकालते हैं और उससे सॉल्व करते हैं। c क्या है 1, a क्या है 4, तो 4:1 बराबर 4। अब बीच वाले को तोड़ना है दो पार्ट में, जिसका समेसन 4 हो और उसका जो मल्टीप्लिकेशन जो हो वो भी 4 में आए। तो 4 को दो पार्ट में कैसे तोड़ेंगे कि जिसका समेसन भी 2 हो और मल्टीप्लिकेशन भी 2 हो। तो सिर्फ एक ही तरीका ही है, 4 को जो है 2 और 2 में अलग कर लेते हैं। तो 2:2 4 होता है, 2 + 2 4 होता है। तो लेकिन ये याद रखना कि माइनस में होना चाहिए, तो 2 हम ले लेते हैं -2 और -2। तो 4s² -2s + 1। तो यहाँ से 2s को कॉमन ले लेते हैं, तो 2s - 1, यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लेते हैं -1, 2s - 1 = 0। यहाँ ऐसी चीज़ें कॉमन लेनी है जिसके बाद जो कॉमन जो बचे वो इसके बराबर हो, इसलिए ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखना। तो 2s - 1 और 2s - 1 = 0। तो 2s - 1 = 0, then s = 1/2। यहाँ पे रूट जो है इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो s = 1/2 और 1/2, ये दो वैल्यूज़ आएंगे। और इसका समेसन ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो तो निकाल ही सकते हैं आप, जो कि इसका कोफिशिएंट का रिलेशन भी होता है। तो उसको आप कैसे निकालेंगे? तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो कि समेसन होता है -b/a होता है, और वो होता है -b क्या है -4, a क्या है 4, तो क्या हो गया 4/4 = 1। और प्रोडक्ट क्या होता है c/a, c क्या है 1, a क्या है 4, 1/4, ये इसका आंसर आ गया। अभी आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सम ऑफ जीरोस के वीडियोस को पीछे जा कर के देख सकते हैं। ये तो दो क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अब तीसरा पार्ट मतलब पहले क्वेश्चन का 6x² - 3 - 7x, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, अब ये मैंने जो बताया था स्टैंडर्ड इक्वेशन x² + bx + c, ये चेक कर लेंगे कि इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्मेट में है कि नहीं। तो a x² सही है, bx ये हमारा यहाँ पे है, तो इसको पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिख देते हैं। a 6x² - 7x - 3, ये हो गया। अब देखिए इसको कैसे कंपेयर करिए, तो ये आ रहा है, तो 3:6 -3:6 = -18। अब -7 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है कि उसका मल्टीप्लिकेशन 18 आए और समय ऐड जो है 7 के बराबर है। तो हम लोग इसको तोड़ लेते हैं।
तो 7 के नीचे 3 4 5 2 6 1 या किसी भी चीज़ को लेंगे उसका मल्टीप्लिकेशन कभी भी 18 नहीं आएगा। तो 7 के ऊपर चलते हैं, 9 और 2, 9 और 2 का मल्टीप्लिकेशन कितना आता है 18, और 9 और 2 का डिफरेंस क्या है 7। तो जो हम लोग पार्ट में तोड़ेंगे 9:2 = 18 और -9 + 2 बराबर कितना होता है -7। ये होता है, तो मतलब हम लोग इक्वेशन को 7 को -9 और 2 में स्प्लिट कर लेते हैं। तो चलिए स्प्लिट करते हैं, x² -9x + 2x - 3 ये हो गया। और इधर से कॉमन लेंगे, इधर से क्या कॉमन लेंगे, इधर से x कॉमन हो गया और 3 कॉमन हो गया, क्योंकि 3 से 2 भी 6 भी डिवाइड हो जाता है और 3 से 9 भी, तो 3x अंदर क्या बचेगा 2x - 3 ये हो गया। और 2 अब यहाँ पे ऐसी चीज़ को कॉमन लेते हैं जिससे जो कॉमन होने के बाद बचे वो 2x - 3 ही बचे, तो यहाँ से +1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x - 3 = 3x - 3। अब ये आ गया 3x + 1 और 2x - 3। अब इसको = 0 कर लेते हैं, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ गई 1 आ गई, 3x + 1 = 0, x = -1/3 और एक आ गया 2x - 3 = 0, x = 3/2। तो हमें 2 जीरोज़ की 2 वैल्यू मिल गई, और इसका सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ तो आप निकाल ही सकते हैं और उसका रिलेशन बता सकते हैं। तो हम लोग अब तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, चौथे क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। चलिए मैं निकाल ही देता हूँ सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ कोफिशिएंट की हेल्प से। तो सम ऑफ जीरोज़ क्या होता है -b/a, तो इसका मतलब हो गया माइनस क्या -7.6 बराबर 7/6, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या है c/a, यानी कि -3/6 यानी कि -1/2। अब चौथा क्वेश्चन 4u² + 8u। अब इसको हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, तो क्या आ जाएगा ax² + bx + c। यहाँ पे c = 0 है, a की वैल्यू क्या है 4 और b की वैल्यू क्या है 8। इस चीज़ का ध्यान रखना कि c = 0 है, ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि सर इसमें 4u² + 8u है, यहाँ पे c नहीं है। तो उसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालेंगे और c = 0 हो जाएगा। तो इसका हम लोग अब कैसे निकालेंगे, तो इसको हम लोग डायरेक्ट जो है इसके जैसे c = 0 है, तो जो मैंने बताया था d = b² - 4ac, इसका भी लिंक पीछे मैं वीडियो में दे देता हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, और आप देख लीजिएगा। तो b² - 4ac, यहाँ पे b² क्या है 8 - 4ac, तो 8 - 0 = 8 ये आ गया। और 8 का डायरेक्ट आ जाएगा तो आप फार्मूले में रख करके भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, नहीं तो हम लोग डायरेक्ट ट्रिक से भी यहाँ पे देख सकते हैं। अब ट्रिक से ये कहिए कि c = 0 है तो c और a की मल्टीप्लाई = 0 हो जाएगा, तो बीच वाले को ऐसे तोड़ेंगे कि उसका मल्टीप्लिकेशन 0 आए और वो आ जाए, तो इसमें इस क्वेश्चन में करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे u और u दोनों में डिवाइड है, तो हम लोग u को डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे और u को कॉमन ले लेंगे और 4 को कॉमन ले लेंगे। तो देखिए 4u² + 8u, यहाँ पे वो नहीं है कि c की वैल्यू है 0 और a की वैल्यू है 4, तो c/a करे 0 आ जाएगा, तो बीच वाले को ऐसे दो भाग में डिस्प्लिट करें जिसका सम या डिफरेंस 0, इस समय डिफरेंस 8 आए और उसका प्रोडक्ट 0 आए। तो ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है कि जिसका सम डिफरेंस जो है 8 के बराबर आ जाए। तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे ले लेते हैं 4u² + 8u, तो यहाँ पे हम लोग 4u को कॉमन ले लेते हैं, तो u + 2 ये आ गया। अब 4u² 8u = 0, तो यहाँ पे एक बार u = 0 हो जाएगा और u + 2 = 0, तो u = -2। तुम्हारे क्या क्या जीरोज़ आ गए, u = 0 और u = -2। ये अब आप वो करके सॉल्व करते प्रोडक्ट करते फिर उसको देखते, इससे अच्छा डायरेक्ट हम यहाँ से कॉमन ले लें। हम यहाँ से डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे तो हमारे ये वैल्यूज़ मिल जाएंगी और इसका जीरोज़ और कोफिशिएंट में रिलेशन
तो आप निकाल ही सकते हैं माइनस बी बाई ये होता है सम ऑफ ज़ीरोज़। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो गया, बी बाई ए माइनस बी बाई, तो -8/4 ये हो गया -2। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, सी बाई ए, सी क्या है ज़ीरोज़, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 5वां क्वेश्चन, जो 5वां क्वेश्चन है वो है टी स्क्वायर -15 = 0। तो अब देखिए इसको हम लोग स्टैंडर्ड क्वेश्चन से पहले कंपेयर करते हैं। ax² + bx + c = 0। अब देखना यहाँ पे 0 नहीं है, आप 0 से कर सकते हैं। a क्या है 1, b क्या है 0, c क्या है -18। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि c की वैल्यू 0 थी, और इस क्वेश्चन में क्या है कि b की वैल्यू 0 है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप डायरेक्ट फार्मूले में रख दीजिए तब भी निकल आएगा। वहाँ पे b की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी, या फिर आप डायरेक्ट सॉल्व करते हैं =0 लेकर के डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो टी स्क्वायर -15 = 0। तो टी स्क्वायर को एक तरफ और 15 को एक तरफ, 15 यहाँ माइनस में उधर जाएगा तो पॉजिटिव में। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने देखा था कि जो चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड पे होती हैं अगर उसको राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो उसका सेम अपोजिट हो जाता है। मतलब प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड। तो अच्छा जो यहाँ पे पावर में है 2 है तो उधर जो जाएगा क्या जाएगा, यहाँ पे 2 पे पावर है तो यहाँ पे जाएगा 1/2 में हो जाएगा, मतलब 15 रूट में हो जाएगा। और रूट में 15 के दोनों पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, जो रूट होकर के आए तो इसीलिए हम लोग 2 ले लेते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसका टी इक्वस टू, क्योंकि हटने के बाद ही तो वो चीज़ आएगी, तो टी इक्वस टू क्या, इसके 2 रूट क्या क्या आ जाएंगे, ±√15। ये होता है इसको सॉल्व करने का तरीका। क्योंकि यहाँ पे अगर यहाँ प्लस माइनस आया क्यों, क्योंकि या तो ±√15 का स्क्वायर करेंगे तब भी 15 आएगा, या -15 का स्क्वायर करो तो 15 आता है। यानी कि प्लस से भी स्क्वायर करें तभी 15, माइनस से भी स्क्वायर करें तब भी 15। मतलब इसके 2 केस बन सकते हैं, या प्लस होगा या माइनस होगा। तो हम लोगों ने दोनों केस ले लिया है यहाँ पे। इसको फार्मूले की हेल्प से भी सॉल्व कर लेते हैं। टी स्क्वायर -15, बी ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू 0, सी इक्वल्स टू -15। तो -0 ये क्या था, -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। तो -b यानी कि -0 प्लस माइनस √0 -4 -15 1/2 तो यहाँ पे हो गया 15 × 4 = 60/2। अब 60 क्या क्या आ सकता है, तो अब देखिए यहाँ 2 नीचे है और सिर्फ √16 ऊपर है, तो √16 को हम लोग इसको और भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अंदर क्या करेगा, 15 अब √4 की वैल्यू क्या होती है 2, तो 2 बाहर आ जाएगा, √15/2, 2 कट गया तो √15। अब यहाँ पे प्लस माइनस दोनों साइन था, तो प्लस माइनस दोनों वैल्यूज आ गई। तो इससे डायरेक्ट क्लियर हो गया कि हमने प्लस और माइनस क्यों लगाया, क्योंकि दोनों वैल्यूज आ सकती हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन तो काफ़ी इजी है। मैं सोचता हूँ कि आप लोग लगा सकते हैं इसको। अगर नहीं लगा पा रहे होंगे तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसको फिर से बता दूंगा। तो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या करता है कि हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरोज गिवन है, तो उसके रिस्पेक्ट में हमें इक्वेशन निकालना है। अच्छा, ये चीज़ मैंने एक वीडियो में बता रखी है जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरोज के निकालने का फार्मूला क्या होता है। मैं उसे यहाँ भी बता देता हूँ, अगर नहीं समझ में आया यहाँ से तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, जो कि होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोज टू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मतलब हिंदी में मैं एक बार लिख देता हूँ इसको, x²
शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल, ये हो गया। तो हम लोगों को योग पता है। अब मैं इसमें से 2-3 बता देता हूँ, बाकी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लगा सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन 1/4 -1, ये हो गया सम, ये हो गया प्रोडक्ट। तो सम क्या आ गया, x² माइनस, तो शून्यकों का योग जो है 1/4 है और शून्यकों का गुणनफल क्या है, -1 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो उसको हम फार्मूले के में रखते हैं, फार्मूला ऊपर गिवन है। तो -1/4 प्लस -1 x² -1/4x -1 इक्वल टू 0 लगा सकते हैं, या फिर नहीं तो कुछ भी नहीं। ये इसका आ गया इक्वेशन। आप चाहे तो आप 4 को सॉल्व कर सकते हैं, 4 को इधर सब तरफ मल्टीप्लाई कर दें इक्वल टू 0 लेकर के, नहीं तो ऐसे भी रख दें तो भी कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम लोग, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका जो सम ऑफ जीरोस है वो √2 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो क्या है, 1/3। तो अच्छा, जो इसका आंसर है तो उसको हम लोग सॉल्व भी कर लें तो वो ज़्यादा सही है, क्योंकि -1/4x और -1 ऐसे ठीक नहीं है। तो x² -1/4x -1 इक्वल टू 0 रट कर लेते हैं। तो इसको जो सॉल्व करने का तरीका होता है, जो नीचे है 4 उसको रेशनलाइज करना है। तो मतलब यहाँ पे हम पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4 कट जाएगा, तो पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इसी 4 को इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या हो जाएगा, 4x² -4:1/4x -4 इक्वल टू 0। अब 0 में चाहे 4 का मल्टीप्लाई करें या जब कुछ करें तो 0 आना ही आना है। तो क्या हो जाएगा, 4x² -x -4 इक्वल टू 0। ये तो इक्वेशन आ गया, और इसको एक्सप्रेशन को लिखना है तो 4x² -x -4, सिर्फ इतना ही, ये आ गया आंसर। अब दूसरा जो है √2, 1/3। तो x² माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है, √2x, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, 1/3। तो उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं, x² -√2x प्लस 1/3। 3 को चारों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे हम लोग ने पिछले इक्वेशन में देखा था। 3 को रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 3x² -√2 3x प्लस 3:1/3 प्लस 3:1/3 इक्वल टू 3:0, यानी कि 3x² 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये तो इक्वेशन आ गया। इसको एक्सप्रेशन में लिखना होगा तो 3x² 3√2x प्लस 1, इसकी वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका जो सम ऑफ जीरोस है वो कितना है, 0, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, √5। शून्यकों का सम कितना है, 0, शून्य का गुणनफल कितना है, √5। तो इसके हेल्प से निकालते हैं। हमारे पास क्या है फार्मूला, x² 0x प्लस √5 इक्वल टू 0। 0 तो 0 हम इसलिए लिखते हैं ताकि हम उसके हेल्प से जीरोस की वैल्यू निकाल सकें। ये हो गया इक्वेशन, इसको कहते हैं। और एक्सप्रेशन क्या होता है, 0 को हटा करके उसकी जगह पे कोई एक वेरिएबल रख देते हैं y, तो y का वो एक्सप्रेशन बन जाता है। तो इसमें कंफ्यूज ना हो कि इक्वल टू 0 सर क्यों लिखे हैं और वहाँ पे 0 नहीं है, इसका मतलब एक ही होता है। तो मैं हटा ही देता हूँ x², यहाँ 0:x इक्वल टू 0, तो प्लस √5, ये आ गया इसका आंसर। चौथा क्या देख लेते हैं, 1,1 ये दिया है, ये है गया सम ऑफ जीरोस और ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो x² माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है, 1, x प्लस 1 इक्वल 1।
यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आ गया आंसर। पाँचवा क्या है, सम ऑफ जीरोज 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -1/4। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस 1/4। अब देखो यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, तो पूरे टर्म को 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो 4 और 4 कट जाएगा, तो 4 एक्स स्क्वायर -4 इस्टू -1/4 एक्स प्लस 4 इस्टू 1/4 इक्व टू 0/4। हम लोगों ने इक्व टू 0 लग लिया क्योंकि हम लोग इक्वेशन बना लेते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे जैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 एक्स स्क्वायर, ये 4 कट गया, -1 प्लस 1 प्लस आ गया, प्लस एक्स और यहाँ पे प्लस 1, ये आ गया एक्सप्रेशन और ये आ गया इक्वेशन। जो कि एक्सप्रेशन में अगर हम इसको लिखना चाहें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक फंक्शन हो गया वाई का, ऐसे भी लिख सकते हैं। छठा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, 4,1। सम ऑफ जीरोस क्या है 4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है 1, तो इसको इक्वेशन में रख देते हैं फार्मूले में, 4x प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1, ये आ गया इसका वैल्यू। तो हम इसको देख भी सकते हैं, सारे आंसर से वेरीफाई भी करा सकते हैं, तो यही आ रहा है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।